हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 8 नवंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो जो 95 नंबर का जो नवीनतम सदस्य देश बना है वो बना है चिली। ठीक है, तो याद रखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 95वां सदस्य बना है वो बना है चिली। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो स्थापना होती है वो 2015 में भारत और फ्रांस ने जो है इसकी स्थापना की थी। 2015 में इसकी स्थापना कहाँ होती है? तो पेरिस, फ्रांस में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया है भारत में? तो गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। चिली की राजधानी क्या है? तो सेंटियागो जो है चिली में है। और इसकी कैपिटल क्या है? सेंटियागो है चिली की। तो याद रखेंगे आटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। आटाकामा मरुस्थल माउंट एकांगुआ चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? तो वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध जो है रिवर डॉल्फिन से इसका संबंध है। जिसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 11 देश शामिल हैं और इसमें जो है भारत भी इसमें शामिल है। तो याद रखेंगे जो वैश्विक बोगोटा घोषणा है उसका जो संबंध किससे है? तो रिवर डॉल्फिन से संबंध है, जिसमें 11 देश शामिल हैं, भारत भी इसमें शामिल है। और बोगोटा किसकी कैपिटल है? तो कोलंबिया की जो राजधानी है कौन है? बोगोटा है। तो याद रखेंगे ब्लैचले घोषणा पत्र ये कहाँ से? तो इंग्लैंड में जो है ब्लैचले घोषणा पत्र आया था। राज्य डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव किसने बनाया है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। राष्ट्रीय डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और शुरुआत होती है 5 अक्टूबर 2009 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने जो है इसमें कांस्य पदक जीता है। तो याद रखेंगे कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल इसमें प्राप्त किया है। और जो गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है? तो गोल्ड मेडल जो है जर्मनी ने और सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया ने इसमें प्राप्त किया है। सुल्तान जोहर कप 2023 जो है ये जो है किसका खेल होता है? तो हॉकी का खेल होता है और ये 11वें नंबर का क्रम है, जिसमें कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 8 टीम ने इसमें भाग लिया है। आयोजन कहाँ पे हुआ इसका? तो जो तमन दया हॉकी स्टेडियम है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट जो है UNDP के द्वारा जारी की गई है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। UNDP का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ये है नैरोबी केन्या में। तो याद रखेंगे UNDP क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। और UNEP क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF जो है जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध है भूटान से। जो भूटान के नरेश हैं वर्तमान में नामग्याल वांगचुक। तो याद रखेंगे जो भूटान के नरेश हैं नामग्याल वांगचुक वो जो है पहली बार असम आ रहे हैं। तो याद रखेंगे अभी तक कोई भी जो है वहाँ का राजा अभी तक भारत में नहीं आया, असम में नहीं गया है। तो विवाद चल रहा था वहाँ पे। तो पहली बार जो है यहाँ के जो भूटान नरेश हैं वो पहली बार असम आए हैं ऑपरेशन ऑल क्लियर का। ठीक है, तो ये जो है ऑपरेशन चलाया गया है जिसके तहत, इसी के तहत जो है यहाँ पे आए हैं ऑपरेशन ऑल क्लियर इसे बोला गया है। ऑपरेशन अजय, तो ये इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में 1984 में चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमैन उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है? तो वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए जो एटमैन उत्कृष्टता केंद्र है वो IIT कानपुर में
लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे किसने किया है, आईआईटी कानपुर ने। एडमैन का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर, ठीक है। तो याद रखेंगे एडमैन का जो फुल फॉर्म है, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर। आगे देखते हैं, आईआईटी मद्रास का जो ऑफशोर कैंपस है वो कहाँ बनाया गया है, जंजीबार तंजानिया में बनाया गया है। प्रोजेक्ट काटरू आईआईटी मद्रास में, परम कापरू ये जो है आईआईटी गुवाहाटी में। आईआईटी दिल्ली का जो ऑफशोर कैंपस है वो कहाँ बनाया जाना है, तो ये यूएई दिल्ली यूएई दुबई में, ठीक है। तो याद रखेंगे। हाल ही में लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ की है, तो लीप अहेड पहल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है प्रारंभ की गई है। जो और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव। और जो ये लीप अहेड पहल है इसमें जो है स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा, तो ये भी याद रखेंगे। किस लिए शुरू किया गया है, तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लीप अहेड पहल जो प्रारंभ की गई है। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस जो है मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना कहाँ शुरू की गई है, तो झारखंड में शुरू की गई है। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना ये जो है बिहार में शुरू की गई है योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है, तो भारत में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी है सैब कंपनी, ठीक है। तो याद रखेंगे। और ये सैब कंपनी किसकी है, तो स्वीडन की ये कंपनी है, तो ये भी याद रखेंगे। स्वीडन की कंपनी कौन है, सैब। तो जो ये सैब कंपनी है ये रॉकेट निर्माण करने वाली कंपनी है और ये जो है पहली रक्षा कंपनी है, ठीक है। तो ये क्या करती है, तो रॉकेट निर्माण करती है सैब कंपनी, तो याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त कहाँ पे किए जाते हैं, तो स्वीडन में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, यहाँ पे क्या कौन से प्रदान किए जाते हैं, तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है यहाँ पे दिया जाता है। बाकी सभी कहाँ पे दिए जाते हैं, स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। बाल्टिक देश कौन से हैं, तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया जो है ये बाल्टिक कंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया है, तो चाणक्य रक्षा संवाद 2023 जो है नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। नई दिल्ली के सर मानेक शॉ सेंटर में जो है चाणक्य रक्षा संवाद जो है प्रारंभ हुआ है, तो याद रखेंगे। और जो इसकी शुरुआत है कि कौन करता है, तो इंडियन आर्मी के द्वारा जो है चाणक्य रक्षा संवाद का जो है शुरुआत की जाती है। इसमें 6 सत्र जो है आयोजित किए जाते हैं, तो याद रखेंगे। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लोसर महोत्सव जो है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में। और लोसांग कहाँ पे मनाया जाता है, तो लोसांग जो है सिक्किम में मनाया जाता है। एक्टिनाइड श्रेणी का जो सदस्य है वो कौन है, थोरियम जो है एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। दक्षिण भारत में स्थित बांध कौन सा है, तो मेट्टूर बांध जो है दक्षिण भारत में स्थित है, तो याद रखेंगे। और ये किस नदी पर बना हुआ है, तो कावेरी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है 7 नवंबर को मनाया जाता है मैडम क्यूरी के जन्मदिन पर, ठीक है। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मैडम क्यूरी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और मैडम क्यूरी जो है नोबेल पुरस्कार विजेता रही हैं। विश्व कैंसर दिवस जो कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस और डायबिटीज़ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, बाल दिवस और डायबिटीज़ दिवस। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है हम लोगों का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 148 करोड़ रुपए में मर्केटर पेट्रोलियम का किया अधिग्रहण, ठीक है। तो याद रखेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 148 करोड़ रुपए में मर्केटर पेट्रोलियम का जो है अधिग्रहण कर लिया है, तो याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। हाल ही में झारखंड में आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है, तो झारखंड में आयोजित महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी की जो विजेता रही है वो भारत रही है। और भारत की जो कप्तान है वो है सविता पूनिया। आयोजन कहाँ पे होता है, रांची झारखंड में। 7वां संस्करण है, शुभंकर रहता है इसका, जूही। तो और याद रखेंगे। और जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहती हैं वो सलीमा टेटे झारखंड की प्लेयर हैं, तो वो जो है इसकी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है, तो टाइम आउट होने वाला जो पहला खिलाड़ी है वो बने हैं एंजेलो मैथ्यूज, ठीक है। तो उनका नाम याद रखेंगे, टाइम आउट होने वाले एंजेलो मैथ्यूज। और टाइम आउट क्या होता है,
तो खिलाड़ी के आउट होने के बाद नए खिलाड़ी को अगले 2 मिनट में गेंदबाज की बाल का जो है सामना करने के लिए क्रीज पर होना चाहिए, ये जो है टाइम आउट होता है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है, तो शेख हसीना जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, तो टाइम मैगजीन ने इन्हें जो है अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है, तो याद रखेंगे शेख हसीना। क्रिस्टोफर लैक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला अध्यक्ष हैं और थेवसिन जो है थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएमडीसी लिमिटेड ने किस देश ने अपनी पहले सोने की खान प्रारंभ की है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है पहली सोने की खान जो है प्रारंभ की है। ऑस्ट्रेलिया के माउंट सेलिया पर्व में जो है पहली सोने की खान प्रारंभ की है, तो याद रखेंगे। सहायक कंपनी कौन है, तो लीगेसी जो है इसकी सहायक कंपनी है। एनएमडीसी की स्थापना होती है 1958 में और एनएमडीसी जो है इस्पात मंत्रालय के अधीन काम करता है। भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादक करने वाला जो है वो है एनएमडीसी। कालगुरली और कुलगार्डी जो है ऑस्ट्रेलिया में सोने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये भी याद रखेंगे। स्वर्ण नगरी जोहान्सबर्ग को बोला जाता है और जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में पड़ता है। कोलार गोल्डफील्ड ये कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एनटीपीसी और आरएल्स की पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है, तो दया पार पवन परियोजना जो है गुजरात के कच्छ में प्रारंभ हुई है। और जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो कैसी होती है, प्रदूषण रहित होती है। और दया पार पवन परियोजना की जो क्षमता है 50 मेगावाट की बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर हीरा लाल समारिया को जो है नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, हीरा लाल समारिया। और इससे जो पूर्व में थे, इससे पहले वो थे यशवर्धन सिन्हा। और इनको शपथ किसने दिलाई है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है इन्हें शपथ दिलाई गई है। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। और सीबीआई के निदेशक हैं प्रवीण सूद। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया गया है। और ये मिशन किसने लॉन्च किया है, तो नासा के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है। नासा के न्यू मैक्सिको से जो है यहाँ लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या होगा, सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप के अध्ययन के लिए जो है मिशन लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान कौन लॉन्च करेगा, तो जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान जो है आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आवास और शहरी मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो शुभारंभ होता है वो 12 मार्च 2021 को इसका शुभारंभ होता है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कब होता है, तो न्यूयॉर्क में जो है इसका सम्मेलन होता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है, तो यह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया है, तो भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया है, तो सूरत, आईएनएस सूरत और आईएनएस गुजरात जो है लॉन्च किया गया है। ये चौथे नंबर का है और लॉन्च किसने किया है, हरिकुमार जो भारतीय नौसेना के चीफ हैं और भूपेंद्र पटेल जो यहाँ के सीएम हैं गुजरात के, तो याद रखेंगे। और पहला कौन था, तो आईएनएस विशाखापट्टनम था, दूसरा था मोरमुगाओ और तीसरा था आईएनएस इम्फाल। आईएनएस वागीर तो ये जो है भारत और फ्रांस के सहयोग से बनी हुई पनडुब्बी है। आईएनएस वागीर प्रोजेक्ट 75 के तहत अंतिम स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। आईएनएस अर्नाला पनडुब्बी रोधी जो है भारत का पहला जहाज है आईएनएस अर्नाला, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का हाल ही में फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता के महिला वर्ग के खिताब किसने जीता है, तो फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में महिला वर्ग का खिताब जो है आर वैशाली ने जीता है, जो पहली भारतीय महिला हैं। और मेल में ये खिताब किसने जीता है, तो विदिश गुजराती ने जो है मेल में ये खिताब जीता है। आयोजन कहाँ होता है इसका, तो इंग्लैंड के डगलस द्वीप पर इसका जो है आयोजन हुआ है। माइंड मास्टर किसकी पुस्तक है, तो विश्वनाथ आनंद जी की ये पुस्तक है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे होता है, बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन होता है। 83वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बनाए गए हैं, तो आदित्य सावंत बने हैं, महाराष्ट्र के हैं। आज का लास्ट प्रश्न है टीवी चैनल कलर्स ने बेटी बचाओ बेटी पहल का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ में समझौता किया है, तो याद रखेंगे जो बेटी बचाओ बेटी पहल का शुभारंभ ये जो पहल है इसका समर्थन करने के लिए जो कलर्स है चैनल उसने जो है केंद्र सरकार के साथ में समझौता किया है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू गाइज।